नारायण भक्ति शिक्षा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। राधे राधे। मैं फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। यह एक प्रार्थना का असर पर एक छोटी सी कहानी है जो बिल्कुल ही सत्य घटना पर आधारित है। यह एक घटना जयपुर के वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती कहानी है, जो कि एक दंपति अपनी 6 साल की आयु की बेटी को लेकर उनके पास पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर ने दंपति को ऑपरेशन के लिए कहा। तो उन दंपति ने कहा कि और कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन कोई उपाय और दूसरा न था ऑपरेशन के सिवा। और पिता माता ने दोनों पुत्री से कहा कि पुत्री तुम घबराने नहीं, हृदय में भगवान रहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम स्वस्थ हो जाओगी। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ले गए उस पुत्री को और ऑपरेशन करते वक्त पुत्री ने कहा, उस पेशेंट ने कहा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आप जब मेरा ऑपरेशन करें, मेरा हार्ट ओपन करें तो आप देखना कि मेरे भगवान हृदय में कैसे दिखते हैं और मैं जब होश में आऊँगी तो आप मुझे बताइएगा। ये बात सुनकर डॉक्टर साहब मुस्कुरा उठे। ऑपरेशन करने चले गए। ऑपरेशन करते वक्त ब्लड से बिल्कुल निकल नहीं रही थी, मतलब बिल्कुल ही डेड पर जा रही थी वो लड़की। तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और कहने लगे कि हे भगवान, मेरे इतने सालों की प्रयास सारे निष्फल हो रहे हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। और उस पुत्री की बातों को याद करने लगे कि ये लड़की ने कहा था कि मेरे हृदय में भगवान है, तो आप उनको देखकर बताना। सारा साइंस फेल हो गया था और भगवान के लिए भगवान से प्रार्थना डॉक्टर ने किया कि आप ही कुछ कीजिए। इतने में ही उनके जो भी डॉक्टर का टीम था उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इनमें ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया है। और ये सुनकर डॉक्टर बहुत ही खुश हुए और ऑपरेशन उसका सक्सेस हुआ। उनके 60 साल के जीवन काल में एक ऐसी पहली बार ऑपरेशन सफल हो तो बहुत ही प्रेरणादायक उनके लिए साबित हुआ। और होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा कि बेटा, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर ये अनुभव हुआ कि हृदय में मौजूद हर पल भगवान रहते हैं। ये डॉक्टर का अनुभव था। इस घटना के बाद डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में जितने भी ऑपरेशन किए और अपने ऑपरेशन थिएटर में जाने के समय प्रार्थना का नियम बनाया और अपने परिवार में भी अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए नियम बनाया। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी चाहिए। वो मालिक अपने आप ही हमारे सारे काम सिद्ध और सफल कर देंगे। इसलिए हमें भी मन से भगवान का शुक्रिया करते रहना चाहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। राधे राधे।